एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दफ्तर की कविता को दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम में नोटिस जारी करते हुए उन्हें जुमेरात यानी 9 मार्च को पूछताछ के लिए नई दिल्ली में हाजिर होने की हिदायत दी है। कविता तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन और हल्के लोकसभा निजामाबाद की साबिक रुकन है। कविता के मुबैना हामी और हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण राम चंदर पिल्लाई की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ईडी ने ये नोटिस जारी की है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी सीबीआई ने इसी केस में कविता से पूछताछ की थी। भारत राष्ट्र समिति के लीडर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए उन्हें सियासी मकसद बरारी पर मबनी करार दिया। मंगल को दिल्ली की अदालत ईडी ने जो रिमांड रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि रामचंद्र पिल्लाई पूरे स्कैम के अहम अफराद में से एक है जो साउथ ग्रुप की तश्कील के लिए भारी रिश्वत की अदायगियों में मुलविस है। एजेंसी के मुताबिक साउथ ग्रुप शरत रेड्डी जो कि प्रमोटर औरोबिंदो ग्रुप है, एम श्रीनिवास रेड्डी रुकने पार्लियामेंट ओंगोल, उनके फर्जंद एम राघव के कविता और दूसरों पर मुश्तमिल है। साउथ ग्रुप की नुमाइंदगी अरुण पिल्लाई, अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू करते थे। ईडी ने कहा कि अरुण ने अपने साथियों के साथ मुख्तलिफ अफराद से इश्तिराक के जरिए साउथ ग्रुप और आम आदमी लीडर के दरमियान सियासी समझौते की तकमील की। अरुण पिल्लाई साउथ ग्रुप से रिश्वत के हुसूल में मुलविस है। ईडी ने कबल कहा था कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है।